हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम। हिंदी फिल्मों के एक मशहूर अभिनेता जो अपनी नेचुरल एक्टिंग और अलहदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक और जगह है जहां मैं रहता हूं, वो है आपकी बीवी का दिल। मिस्टर राज सिंघानिया, एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी उसे नहीं अपनी आशिक को चाहती है। इन्होंने लेट 90s में बॉलीवुड में एंट्री की, दर्जनों हिट फिल्मों का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे और आज भी अपने अभिनय का जादू बिखेरते नजर आते हैं। सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। पुलिस तो क्या सारी मिलिट्री दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती, समझे? अभी चुपचाप अंजलि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझे ऊपर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा। एक फेमस एक्टर के बेटे होने की वजह से वैसे तो इन्हें स्टार किड्स के लिस्ट में शामिल किया गया, पर इन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। अंजलि, तुम विश्वास करो या ना करो, मैं एक साथ जरूर कहूंगा, इतनी खूबसूरत लड़की ने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। तू हमको दीवाना बनाया बनाया, क्यों हमको दीवाना नहीं है। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी। क्या आपको पता है कि ये 20 मिलियन संपत्ति के मालिक हैं और इनके पास ऑडी, BMW और होंडा CR-V जैसी गाड़ियों का कलेक्शन है। डार्लिंग, ये गाड़ी मेरे भाई ने तुम्हें गिफ्ट की है, उनके प्यार का प्रूफ। प्रूफ तो ठीक है, बुलेट प्रूफ है ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग। क्या आप मानेंगे कि आमिर खान ने एक बड़ी फिल्म में इनका रोल खुद हथिया लिया था, तो कई फिल्मों से तो इन्हें बाहर कर खुद उसके हीरो बन गए थे। तेरी सोच कितनी घटिया है। ये जरूरी नहीं कि हमें एक दूसरे की हर बात सही लगे, लेकिन हर दोस्ती में एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए। आज तूने वो हद पार कर दी। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक्ट्रेस नेहा, ऐश्वर्या राय और रिया सेन जैसी अभिनेत्रियों के साथ इनके अफेयर की खबरों ने एक दौर में खूब सुर्खियां बटोरी। करिश्मा कपूर से तो इनकी शादी भी होने वाली थी, तो वहीं एक्ट्रेस तारा शर्मा से सगाई के बावजूद रिश्ता टूट गया और आज 48 साल की उम्र में भी ये अकेले ही अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय करते हैं। कि शादी ना ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई उत्सव है। अगर उत्सव है तो लोगों के लिए है। शादी दो आत्माओं, दो दिलों का मेल है, जिसमें दो जन भरपूर जिंदगी साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मरते हैं। तो क्यों इन्हें बोल्ड, बाल्ड एंड ब्रेव एक्टर कहा गया? एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा। क्यों 19 साल की उम्र में बाल झड़ने से ये बुरी तरह से टूट गए थे? और क्यों इनके पिता ने 6 साल की उम्र में इन्हें और इनके परिवार को छोड़ अपनी राहें अलग कर ली थीं? ऐसा कभी नहीं होगा। जिस हरकत से आपकी या आपके घर की इज्जत पे आंच आए, वो हरकत मैं कभी नहीं करूंगा। बताएंगे इनकी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आ कहीं दूर चले जाए हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अक्षय खन्ना की, जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर फिल्मों में अपनी मजबूत पहचान बनाई। पूरी दुनिया में जिसे कोई एक शब्द भी अपमान करना कह सका, आपने उस पर हाथ उठाया बना, लेकिन आप पागल हो गए हैं, बिल्कुल पागल हो गए हैं। चले जाइए यहाँ से। अक्षय खन्ना ने दिल चाहता है, हंगामा, ताल, गांधी माई फादर, हलचल और सेक्शन 375 जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों के चहेते बन गए। तुम्हें क्या लगता है ये फाइल अभी कुरियर से आई है? तुम पर मेरी नजर तब से थी जब से तुम्हारी नजर रणवीर पर थी। इन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन फिर भी हमेशा इन्हें खान्स, अक्षय कुमार और अजय देवगन आदि इनके समकालीन एक्टर्स से कम आंका गया। Ronnie, I'm gonna kill that bastard. I swear to God, I'm gonna kill him. क्या बात है राजीव? सोनिया,
उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ। I'm gonna kill that bitch! कई बार इनसे फिल्में ले ली गईं, लेकिन फिर इन्होंने अपना जॉनर बदला और दमदार अंदाज में वापसी की। कार धोखेबाज राज, तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम बेगुनाह हो। राज, राज, ए नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। बोल बोल क्या खून तूने किया है। इनकी एक्टिंग के अलावा इनके बाल्ड लुक की भी हमेशा चर्चा हुई, जिससे शुरुआत में इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बुरी तरह से डगमगा गया, क्योंकि 19 साल की उम्र से ही इनके बाल काफी हद तक झड़ने लगे थे। फिर भी इन्होंने ना ही कभी विग पहना, ना ही बालों का पैचअप यूज किया और ना ही किसी गॉसिप की वजह से अपने लुक को छिपाने की कोशिश की, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस से हर तरह की आलोचनाओं और हालातों का सामना किया। देखो, आपको नौकरी चाहिए, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको क्या दे पाऊंगा? मतलब 5,000 रुपए आपके लिए क्या है? 5,000 कम है, आई नो, लेकिन मेरी दुकान भी। तो अक्षय खन्ना के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं इनके बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता 80 के दशक के एक मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना थे। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ। तो वहीं इनकी मम्मी गीतांजलि अपने दौर की फेमस मॉडल रहीं। इनके एक बड़े भाई भी थे, राहुल खन्ना, जिन्होंने आगे चलकर एक्टिंग के फील्ड में ही अपना करियर बनाया और आज वो भी एक कामयाब शख्सियत हैं। बाबा को पकड़ते पकड़ते मैंने अर्जुन को खो दिया है। तुम लोगों को इस मिशन में जोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अक्षय खन्ना जब महज 6 साल के थे तभी साल 1982 में इनके पिता विनोद खन्ना ने घर बार, गृहस्थ जीवन और फिल्म सब कुछ छोड़ दिया और ओशो की शरण में चले गए। जानकार बताते हैं कि विनोद खन्ना संन्यास लेकर अमेरिका चले गए और वहीं ओशो कम्यून रजनीशपुरम के आश्रम में रहने लगे। अक्षय की मां गीतांजलि ने अपने बच्चों को लेकर पहले तो विनोद खन्ना के साथ रहने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में हालात न सुधरता देख बच्चों को लेकर भारत लौट आईं। दूरियों की वजह से धीरे धीरे विनोद और गीतांजलि के वैवाहिक रिश्ते में दरार आने लगी और पति को ना लौटता देख साल 1985 में गीतांजलि ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। अगले 5 साल तक तो विनोद खन्ना भी वहीं रहे, लेकिन जब ओशो विवादों में घिर गए और उनका अमेरिका का आश्रम भी बंद हो गया तो साल 1987 में विनोद खन्ना को भी भारत वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब उन्हें पत्नी छोड़ चुकी थी और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अक्षय तब लगभग 12 साल के हो चुके थे और मुंबई में ही बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। अक्षय फिर 11th और 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के लिए ऊटी के लॉरेंस स्कूल चले गए। अक्षय पढ़ाई में तो कमजोर थे, लेकिन स्पोर्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म करते थे। बताते हैं कि तब अक्षय और करण जौहर साउथ बॉम्बे में पड़ोसी हुआ करते थे और एक ही बैडमिंटन कोर्ट में खेला करते थे। अक्षय बैडमिंटन अच्छा खेलते थे, जबकि पड़ोस में रहने वाले करण बेहद खराब खेलते। कॉफी विद करण चैट शो में करण जौहर ने इस बारे में एक बार खुलासा करते हुए बताया था कि बचपन में अक्षय बैडमिंटन कोर्ट में आते ही करण को देख गुस्से में कहते थे, तुम कोर्ट से बाहर निकलो। करण बचपन में सीधे साधे थे तो वो बिना किसी आपत्ति के बाहर निकल जाते थे। खैर, बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में अक्षय खन्ना ने एक बार सिर्फ इसलिए कॉलेज का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि वो फेल हो जाएंगे। लेकिन फिर महीनों तक अक्षय अपने घर में ये बात नहीं बता पाए कि इन्हें पढ़ाई छोड़नी है और आखिरकार हिम्मत करके जब इन्होंने अपनी मम्मी को और फिर अपने पापा को ये बात बताई तो वास्तव में ये दोनों बेहद नाराज हुए। इस समय तक विनोद खन्ना दूसरी शादी कर चुके थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से मिलने आया करते थे और बच्चों के मन में भी अब पिता के लिए कड़वाहटें धीरे धीरे कम होने लगी थीं। इसके बाद विनोद खन्ना ने यह तय किया कि अक्षय अब फिल्मों में करियर बनाएंगे और वो बेटे का करियर शुरू करने के लिए फिल्म में पैसे भी लगाएंगे। ये बातें अक्षय खन्ना ने खुद मिड डे से बातचीत में बताई थी। इसके बाद अक्षय ने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया और फिर साल 1997 में हिमालय पुत्र नाम की फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। न वो इनकार करती है, न वो इकरार कर... ये फिल्म अक्षय को इसलिए मिली क्योंकि इसमें विनोद खन्ना ने पैसे लगाए थे। पहले इस फिल्म में बिपाशा बसु को कास्ट किया गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद अंजला झावेरी ने अक्षय खन्ना के साथ इसमें डेब्यू किया।
इश्क हुआ तुझसे जानम, तू ही यारम। हालांकि हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। वहीं इसी साल अक्षय खन्ना की कुछ और फिल्में भी रिलीज हुईं, जिनमें मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर हिट रही। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। इस फिल्म में अक्षय एक ऐसे सैनिक की भूमिका में थे जो अपने करीबियों को पीछे छोड़ आया है, जिन्हें वो याद करता रहता है, लेकिन बॉर्डर पर लड़ाई में शहीद हो जाता है। आपने ठीक कहा सर। मैं एक बच्चा ही हूं। मेरा बाप भी एक बच्चा था जब फौज में आया था, पर इतना प्यारा बच्चा था कि 65 की लड़ाई में भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। इस फिल्म से अक्षय को दर्शकों का खूब प्यार मिला और साल 1997 का बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। इसी साल माधुरी दीक्षित के साथ इनकी एक और फिल्म आई, मोहब्बत। मुझे रात को नींद ना आए कि तेरी पल पल याद सताए, बता मैं क्या करूं। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और अक्षय को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। इसके अलावा इस साल की इनकी चौथी फिल्म रही भाई भाई, और ये भी फ्लॉप रही। तेरा नाम लूंगा, हल्लू हल्लू दिल थाम लूंगा। इसके आगे के सालों में अक्षय की कुछ बड़ी फिल्मों की बात करें तो साल 1999 में आ अब लौट चले में ये ऐश्वर्या के साथ नजर आए। ये कैसी मुलाकात है, मैं किस खुमार में हूँ। हालांकि ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन इसी जोड़ी की सेम ईयर में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म ताल सुपरहिट रही। ताल से ताल मिला, ओ, ताल से ताल। फिल्म ताल में अक्षय खन्ना, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे और इस फिल्म से अक्षय को पॉपुलैरिटी मिलने लगी। साथ ही कई डायरेक्टर्स ने इन्हें अप्रोच करना भी शुरू किया। इन्हीं मोतियों का हार एक बार फिर से बनाऊंगा और तुम्हें पहनाऊंगा। साल 2001 में ये सोनाली बेंद्रे के साथ फिल्म लव यू हमेशा में नजर आए। साल 2001 में अक्षय की एक ऐसी फिल्म आई जो मल्टी स्टारर होने के बावजूद इनके लिए बेहद खास साबित हुई। ये फिल्म थी दिल चाहता है। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। हालांकि इस फिल्म से अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत कर रहे फरहान अख्तर ने इन्हें पहले आमिर खान वाला किरदार दिया था, लेकिन अक्षय से वो रोल आमिर ने ले लिया क्योंकि उन्हें वो ज्यादा पसंद आ गया था। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं इस औरत से प्यार करता हूँ और तूने इस बात को एक गंदा मजाक बना दिया। ग्रो अप आकाश। ये जरूरी नहीं कि हमें एक दूसरे की हर बात सही लगे। पर साइड रोल में भी अक्षय ने इसमें धमाकेदार काम किया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। विवा, तुम आकाश को इतना क्यों चाहती हो? क्या मतलब? कभी कभी सोचता हूँ कि कोई किसी को क्यों चाहता है, क्यों चाहती है उसे? इसी तरह फिल्म तारे जमीन पर भी पहले अक्षय खन्ना को ही ऑफर हुई थी, लेकिन आमिर खान ने इसके मेकर अमोल गुप्ते से कहा कि वो खुद इस फिल्म को करना चाहते हैं और इस तरह ये बेहतरीन फिल्म भी अक्षय के हाथ से निकल गई। दिल चाहता है की सफलता के बाद अगले साल यानी 2002 में इनकी 2 फिल्में आईं और दोनों ही हिट रहीं, जिसमें से एक थी हमराज। प्यार कर, इकरार कर, इजहार कर, इनकार कर। इस फिल्म की कहानी और गानों के साथ साथ इसमें अक्षय की एक्टिंग को भी बेहद पसंद किया गया। मंजिल के इतने करीब आकर तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। तुम्हें राज को तलाक देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करना पड़ेगा बेबी। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरकर तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। और इस साल की अक्षय की दूसरी फिल्म रही दीवानगी, जिसमें इन्होंने एक बार फिर से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। बात क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। मैं जानता हूँ तू जानता है सच्चाई क्या है। अब मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बोल। राज, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठ। You're a liar, you're a cold-blooded murderer। नहीं, और मैं एक मुजरिम को निर्दोष साबित कर रहा हूँ।
तो वहीं इस फिल्म के कुछ गाने भी सुपरहिट रहे। हाँ जी हाँ, तेरे साथ ही है जीना। साल 2002 में ही एक फिल्म आई बॉलीवुड हॉलीवुड, जिसमें इनके भाई राहुल खन्ना लीड एक्टर थे और इसमें अक्षय का कैमियो था। What? Thank you. Rahul's like a brother to me. Come on, nice. Take better take. Oh, thank you. Cheers. Cheers, cheers. साल 2003 में इनकी 3 फिल्में आईं, जिनमें से एक फिल्म हिट रही जो थी हंगामा। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी सामने। इसमें अक्षय ने कॉमेडी की और इनके इस अंदाज को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला। शराफत से मांगा तो दिया नहीं, बोला डाका डालो। अब बाप की बात अब बेटा कैसे टाल सकता है पापा? हाँ? और वैसे भी सारा पैसा काला ही था। आने दो पुलिस को, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर हम दोनों साथ साथ जेल जाएं। तो वहीं नेक्स्ट ईयर अक्षय की फिल्म दीवार तो फ्लॉप रही, लेकिन इस साल हलचल ने खूब सुर्खियां बटोरी। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी। फिल्म हलचल में भी इनका कॉमिक अंदाज देखने को मिला, जिसमें करीना कपूर के साथ इनकी जोड़ी थी। देख, ज्यादा होशियारी मत कर। अंगार चांद के बेटों के साथ पंगा मत ले, समझे? बहुत भारी पड़ जाएगा। शेर है शेर, सबके सब। असल में गीदड़ है गीदड़। एक सेकंड। इस बीच इन्होंने वैसे तो कई फिल्में की, लेकिन नकाब में इनका किरदार पसंद किया गया, भले ही ये फिल्म चल नहीं पाई। तो वहीं साल 2007 की फिल्म गांधी माय फादर ने इंटरनेशनल फेम हासिल किया, जो एक बायोपिक थी। ये सिर्फ मेरी बा के लिए है। ये सब महात्मा गांधी जिंदाबाद, आपकी ये जय जयकार सिर्फ मेरी बा की वजह से है। हमारे साथ आओगे बेटा? नहीं। अक्षय खन्ना को साल 2007 में ऑस्ट्रेलियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल की तरफ से इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद साल 2008 में अक्षय खन्ना मल्टी स्टारर फिल्म रेस में नजर आए। हालांकि इनका रोल काफी प्रभावशाली रहा। एक लड़की है जिसे रणवीर के पास पहुंचाना है। इसमें उसकी फोटो और एड्रेस है, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी। साल 2009 में अक्षय जिन फिल्मों में नजर आए, उनमें इनका साइड रोल ही रहा, और ये फिल्में भी कुछ खास नहीं चल पाईं, जो थीं लक बाई चांस और शॉर्टकट। अगर तेरे को अच्छा एक्टर बनने का है ना, तो ये सब बहुत जरूरी है। वर्ल्ड सिनेमा देखो, इंडियन सिनेमा देखो, वर्ल्ड लिटरेचर, महान पुरुषों की जीवन चरित्र का अभ्यास करो। आक्रोश, नो प्रॉब्लम और 30 मार खा, अक्षय की ये फिल्में साल 2010 में रिलीज हुई, लेकिन इनमें से कोई भी खास बिजनेस नहीं कर पाई। He's on line. Please. तो then say something good to him. अगर तूने दोबारा डायरेक्टर साहब चिल्लाया तो चड्डी उतार दूंगा तेरा। अक्षय साल 2012 की 2 फिल्में दिल्ली सफारी और गली गली चोर है का हिस्सा रहे, लेकिन ये फिल्में कब आईं और कब चली गईं, किसी को पता भी नहीं चला। महबूबी महबूबी है झील सी इन दो आँखों में मेरी सारी दुनिया। साल 2012 आते आते अक्षय को लीड हीरो वाली फिल्में मिलनी कम हो गई थी, और जो फिल्में मिल भी रही थी उनमें अक्षय को अपना किरदार पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद इन्होंने एक टफ फैसला लिया और कुछ वक्त के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। ऐसा माना जाता है कि इनके बाल्डनेस यानी बाल झड़ने की वजह से इन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई थीं, जिस वजह से अक्षय काफी निराश थे। बताते हैं कि इन सालों में अक्षय ने अपना समय कई तरह के क्रिएटिव कार्यों में लगाया। ये खाली समय में शतरंज और स्क्वैश खेलते थे, स्विमिंग और जिमिंग के लिए जाते थे, और बागवानी करके कई तरह के फल फूल और सब्जियां भी उगाते थे। इस दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें पढ़ी और इंटरनेशनल फेम की कुछ मूवीज भी देखी। इस तरह साल 2012 से 2015 तक अक्षय खन्ना इंडस्ट्री से दूर रहे और खुद को हर तरह से मजबूत करने पर फोकस किया। इसके बाद साल 2016 में अक्षय ने फिल्म ढेशुम से कमबैक किया, लेकिन इस गैप के बाद अब अक्षय को साइड रोल ही ऑफर हो रहे थे। 450 करोड़ डाउन हूं मैं, और इतने पैसे कोई माफ नहीं करता। मुझे और मेरी फैमिली को मरवा देंगे ये लोग, लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। इसके बाद साल 2017 में अक्षय ने मॉम और इत्तेफाक फिल्मों में काम किया। आई एम सो सॉरी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। मैं समझ सकता हूँ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप क्या समझेंगे? मैम, पुलिस भेदभाव नहीं करती है।
तो वहीं साल 2019 में इनकी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई, जिसमें अक्षय की भूमिका बेहद दमदार थी। सोनिया जी के हिसाब से डॉक्टर सिंह एक पॉलिटिकल पीएम होने चाहिए। कैन यू बिलीव इट? गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे होने वाले हैं ना। हालांकि इस फिल्म को एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया गया, जिसमें अक्षय खन्ना ने पीएम के मीडिया सलाहकार संजय बारू की भूमिका निभाई थी, लेकिन इनके काम की सराहना जरूर हुई। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं अपना काम जानता हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन क्या करें पटेल साहब, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। इसी साल अक्षय की लीड एक्टर के तौर पर फिल्म सेक्शन 375 भी रिलीज हुई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। चावल डिफेंस है, इसको जीतना है ताकि नाम हो, दबदबा हो, लीगल फीस बढ़े। ये जज है, सेशन से हाई से सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहते। साल 2020 में अक्षय की फिल्म सब कुशल मंगल और 2021 में स्टेट ऑफ सेस और हंगामा 2 रिलीज हुई। मंदिरा जी, आप हमें ना अपना चॉइस बताइए, मतलब दूल्हा कैसा हो, स्मार्ट हो, खाते पीते परिवार से हो, समाज में जबरदस्त इज्जत हो, ठीक कह रहे ना। साल 2022 में अक्षय फिल्म दृश्यम 2 में पुलिस की दमदार भूमिका में नजर आए, जिसमें इनके रोल की खूब तारीफ हुई। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। अपनी सेकंड पारी में अक्षय ज्यादातर इन्वेस्टिगेटिव पुलिस ऑफिसर की ही भूमिका में नजर आए और उसी तौर पर नई फिल्मों में अपनी रफ एंड टफ इमेज बनाई। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। क्रिटिक्स का मानना रहा कि अक्षय खन्ना एक बेहतरीन एक्टर थे और इनमें काफी संभावनाएं थी। उस हिसाब से देखें तो ये हमेशा एक अंडररेटेड एक्टर ही रहे और पूरी तरह से बॉलीवुड ने इनका इस्तेमाल नहीं किया, इन्हें वो स्थान नहीं दिया। इट्स अ फैक्ट। रोज चुप चुप कर किसी से मिलने जाती है। कल रात 2 बजे आई, मैंने पूछा तो कहती है कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी से भी मिलूं, तुमसे क्या। लेकिन हाँ, अपनी एक्टिंग और अलहदा अंदाज से ये फैंस का दिल जीतने में कामयाब जरूर रहे। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कल रात ही कहती थी। सुबह तुमने मुझसे इजहार करने का सोचा, फिर डर के यहाँ भाग गई। देखो, मैं इतना खतरा मोल कर तुम तक पहुंचा तो बिना तुम्हारी मुंह से सुने कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, लेकिन किसी के साथ भी इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। इसमें ऐश्वर्या राय, रिया सेन और नेहा का भी नाम शामिल रहा। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई रही कहना मुश्किल है। तो वहीं अक्षय एक समय में साया फेम एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे। अक्षय जब कॉफी विद करण के दूसरे सीजन में पहुंचे थे तो इन्होंने अपने इस रिश्ते पर खुलकर बात की थी। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय खन्ना और तारा के ब्रेकअप का कारण जॉन अब्राहम बने थे और तारा ने जॉन के लिए अक्षय खन्ना से सगाई भी तोड़ ली थी। जस्ट अ सेक, आर यू गे? क्या तुम वो? अरे नहीं नहीं, पागल तो नहीं हो गया? तो वहीं एक और दावे के मुताबिक रणधीर कपूर ने अपनी बेटी करिश्मा कपूर का रिश्ता अपने दोस्त रहे विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना से करवाने की मंशा जताई थी। विनोद खन्ना को भी ये रिश्ता पसंद आया था, लेकिन बाद में करिश्मा की मां बबीता ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हालांकि इसमें अक्षय खन्ना की क्या मर्जी थी ये कभी सामने नहीं आ सका। 48 साल के हो चुके अक्षय आज भी सिंगल हैं। न इन्होंने शादी की, न ही आगे करना चाहते हैं। सही लड़की आपके लिए मिलना चाहिए, तब आप जाके शादी करें। किसी से ऐसा लगा नहीं कि आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ इसके साथ। साथ ही अक्षय ने अपनी लाइफ पर खुद का कंट्रोल रखने की बात भी कही थी, जो अकेले रहकर ही संभव है। दोस्तों, साल 2017 में इनके पिता विनोद खन्ना का निधन हो गया, तो वहीं साल 2018 में इनकी मां गीतांजलि भी चल बसी। इनके भाई से इनके अच्छे रिश्ते हैं और दोनों ने इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम हासिल किया है। खासकर अक्षय खन्ना ने तो अपने पिता की लेगेसी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। खैर, इनसे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने बताया था कि एक एक्टर के लिए उसका लुक सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी फुटबॉलर के लिए उसके पैर। लेकिन बाल झड़ने के बावजूद अक्षय ने कभी दूसरे अभिनेताओं की तरह विग और पैच लगाने के बारे में नहीं सोचा और समय के साथ इस बाल्ड लुक को ही अपना आइकॉनिक लुक बना डाला।
अक्षय के नेटवर्थ की बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 20 मिलियन यानी 148 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। इनका मुंबई में एक शानदार फ्लैट है जिसमें ये रहते हैं। इतना ही नहीं, अक्षय के नाम पर पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। अक्षय को कारों का भी शौक है और इनके पास कई इंपोर्टेड कारों का भी कलेक्शन है। इनमें ऑडी, BMW और होंडा CR-V आदि गाड़ियां शामिल हैं। अक्षय एक सुकून भरी लग्जरियस जिंदगी जीते हैं और अपने हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। इनके पास अभी भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शूटिंग में ये बिजी हैं। ये फिल्में जल्द ही हमें देखने को मिलेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि अक्षय ऐसे ही अपने बेहतरीन कामों से अपने चाहने वालों को एंटरटेन करते रहें। जीत हो या हार हो, और हो या पार। तो आज के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको अक्षय खन्ना की कौन सी फिल्म, कौन सा गाना या कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए किसी और नए किस्से कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले।